कृषि कानूनों पर किसानों के साथ 5वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा। सरकार ने और वक्त मांगा, 9 दिसंबर को फिर होगी बात। बैठक के बाद बोले किसान नेता, केंद्र सरकार 9 दिसंबर को एक प्रस्ताव भेजने की कह रही है बात। हमने कहा कि आप प्रपोजल बना के भेजो, जो प्रपोजल आएगी हम उस पर विचार करेंगे, फिर आएंगे। तो फिर कहते हैं कि टाइम और बढ़ा दो, तो फिर 3 दिन का टाइम लिया है, 9 तारीख को दोबारा मीट करेंगे। सरकार से बातचीत के दौरान एक पन्ने पर हाँ या ना लिखकर बैठे थे किसान नेता। सरकार से दिखी नाराजगी। वो ये कह रहे थे भाई आपको किस पॉइंट से प्रॉब्लम है वो बताइए, उसमें हम संशोधन करेंगे। तो हमने कहा कि ये तो हम पिछली मीटिंग में एक एक करके आपको बता चुके हैं कि इस पॉइंट में क्या प्रॉब्लम है, और जब आपके अधिकारी और मंत्री कोई जवाब नहीं दे पाए थे, तो अब की बार इस चर्चा को ज्यादा लंबा मत कीजिए, आप हमें यस और नो में जवाब दीजिए। किसान नेताओं के साथ बैठक के बाद बोले कृषि मंत्री, एमएसपी पर शंका करने की जरूरत नहीं। एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है। कृषि मंत्री ने अपनी सरकार में किसानों की बढ़ी आमदनी का जिक्र किया। कहा, मोदी सरकार हमेशा किसानों के साथ। कृषि के क्षेत्र को देखेंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। इसमें किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। किसान नेताओं से कृषि मंत्री की अपील, कोरोना काल और ठंड में बुजुर्गों और बच्चों को घर भेज दे। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी। सिंघू गाजीपुर टीकरी बॉर्डर पर किसान अड़े। किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुए पंजाबी सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ। सर्दी में किसानों के गर्म कपड़ों के लिए दिए 1 करोड़ रुपए। किसानों के समर्थन में भारतीय परिवहन संघ उतरा। 8 दिसंबर से हड़ताल करने का किया ऐलान। किसानों का आंदोलन दूसरे राज्यों में भी फैला। पटना में तेजस्वी यादव का प्रदर्शन। गांधी मैदान में बिना इजाजत धरने पर बैठने की वजह से केस दर्ज। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने किसानों का गलत फहमी में आंदोलन करना गलत बताया। कहा, कृषि कानून किसानों के हित में। सिंघू बॉर्डर पर आज आंदोलन के 11वें दिन भी डटे किसान। ठंड के बीच हक की लड़ाई के लिए हाईवे छोड़ने को राजी नहीं। टीकरी बॉर्डर पर भी 11वें दिन किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी। गाजीपुर बॉर्डर पर भी प्रदर्शनकारी किसान मौजूद। सर्द हवा में अलाव के साथ कटी रात। किसानों के विरोध प्रदर्शन का ट्रांसपोर्ट पर भी पड़ा बुरा असर। लॉकडाउन के बाद अब रास्ता जाम होने से चौपट हुआ कारोबार। शिमला में किसानों के हक के तमाम संगठनों ने बुलंद की आवाज किया प्रदर्शन। राहुल गांधी ने किसानों के हित में उठाई आवाज। प्रधानमंत्री मोदी पर वार करते हुए किया ट्वीट। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को अमेठी में भी समर्थन। कृषि मंत्री का पुतला फूका। सुल्तानपुर में किसानों के समर्थन में उतरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। ट्रैक्टर यात्रा निकालकर जताया रोष। झारखंड में लागू नहीं होगा कृषि कानून। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने लिया फैसला। कृषि कानून को लेकर बरनाला में अभी तक 4 किसानों की मौत। सरकार ने 5 लाख मुआवजे का चेक थमाया। अलीगढ़ में किसानों ने एक्सप्रेसवे किया जाम। आगरा जाने वाले रास्ते को आधे घंटे बाद खोला जा सका। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में समस्तीपुर में हाईवे पर किसान महासभा ने किया जाम। किसान विरोधी बिल का पुतला फूका गया। दरभंगा में किसान बिल के खिलाफ भाकपा माले का प्रदर्शन। हाईवे पर लगा कई किलोमीटर तक लंबा जाम। बिहार के आरा में कृषि बिल के खिलाफ माले का प्रदर्शन। सड़क पर लगा जाम। ओडिशा में भी किसानों के समर्थन में उठी आवाज। किसान संगठनों ने नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा देहरादून संगठन प्रतिनिधियों के साथ मैराथन मंत्रणा कर रहे हैं। योगी सरकार ने की मिशन रोजगार की शुरुआत। 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। अगले साल जनवरी से बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता देने के आसार। गुजराल के जन्मदिन पर शुक्रवार को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जारी किया डाक टिकट। कहा, गुजराल एक विद्वान व्यक्ति, मधुरभाषी और सज्जन राजनेता थे। केरल के मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को लिखी चिट्ठी। रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम गोवलकर के नाम पर करने के फैसले पर जताई आपत्ति। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के चौथे चरण के मतदान से पहले बारामूला में आतंकियों के छिपाए हथियार बरामद। बंकर मिला, हथियारों का जखीरा। कल होगा चौथे चरण का मतदान।
जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव में अब तक 3 चरण की हो चुकी है वोटिंग। कुल 8 चरणों में होने हैं चुनाव। तीसरे चरण में छिटपुट हिंसा के मद्देनजर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। डीडीसी चुनाव में अब तक तीनों चरणों में हुई बम्पर वोटिंग। 50% से ज्यादा पड़े वोट। डीडीसी चुनाव में 5वें चरण के लिए 10 दिसंबर, छठे चरण के लिए 13 दिसंबर को डाले जाने हैं वोट। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव में 16 दिसंबर को 7वें और 19 दिसंबर को 8वें दौर और अंतिम चरण का होगा मतदान। अयोध्या में आज ही ढाया गया था विवादित ढांचा। सुरक्षा के आज किए गए हैं तगड़े इंतजाम। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में अब है अमन बहाली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का हो चुका है भूमि पूजन। मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि का हो चुका है आवंटन। पूरे देश में सद्भावना प्रेम बन गया। ये राम जी का संपत्ति मिल गई और मोहम्मदनों को भी जमीन मिल गई। पूरे देश में सद्भावना प्रेम बन गया। कहा गया है कि कर्म प्रधान होता है, तो अच्छा काम करने से देश की हमारे यहाँ बहुत बड़ी जीत जो है होगी। रणथंभौर के टाइगर रिजर्व में बाघों के लिए कम पड़ने लगी जगह। 2 बाघिनों के बीच हुई इलाके की जंग। मां बेटी हैं बाघिन वृद्धि और सिद्धि। रणथंभौर में बाघ जय के गले में नजर आया फंदा। ट्रैंकुलाइजर कर किया गया इलाज। फंदे से इलाके में शिकारियों की हलचल की बढ़ी आशंका। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में एक स्कूल के क्लासरूम में 2 नाबालिग छात्रों ने रचाया ब्याह। सिंदूर और मंगलसूत्र की रस्म भी निभाई। छात्रों की शादी का वीडियो वायरल होने पर परिजनों ने बच्चों को घर से निकाला। शादी के बाद अब साथ रह रहे हैं युवा जोड़ी। मुंबई के मानखुर्द इलाके में लकड़ी के सामान से भरे गोदाम में लगी आग। लाखों का नुकसान। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना की चपेट में, ट्वीट करके दी जानकारी। अंबाला के इनके सिविल अस्पताल में भर्ती अनिल विज ले चुके थे कोरोना वैक्सीन का पहला डोज। चंडीगढ़ में फिल्म जुग जुग जियो की शूटिंग के दौरान अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री नीतू सिंह कोरोना पॉजिटिव। फिल्म जुग जुग जियो से जुड़े अभिनेता अनिल कपूर की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। शूटिंग रुकने पर लौटे मुंबई। फिल्म से जुड़ी कियारा आडवाणी की रिपोर्ट भी नेगेटिव। 1998 बैच के आईएएस अजय कुमार का दिल का दौरा पड़ने से निधन। वाराणसी के चुनाव पर्यवेक्षक रह चुके हैं। सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। इंदौर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई। गिराई गई अवैध बिल्डिंग। ग्वालियर में हुक्का बार चलाने की खबर पर पुलिस ने मारा छापा। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 1 घायल 2 फरार। यूपी के सिद्धार्थनगर में भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई। गिराए गए अवैध निर्माण। सिद्धार्थनगर में आम के पेड़ों की अवैध कटाई। वीडियो वायरल। गलांग में 11वीं कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, 10 घायल। तेज रफ्तार वैन ने लोगों को कुचला। संगारेड्डी जिले में हादसे में घायल लोगों को में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल। रामपुर में पड़ोसी चाचा ने की 4 साल की भतीजी के साथ दरिंदगी। अस्पताल में भर्ती मासूम, आरोपी फरार। पुडुचेरी में तूफान का दिखा असर। भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में भरा पानी। लखनऊ में नकली खाद गोदाम पर छापा। भारी मात्रा में नकली खाद बरामद। गोदाम सील। टोंक में नाबालिग लड़की की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर भड़का विवाद। 4 युवक गिरफ्तार। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। माउंट आबू में पुलिस ने 4 शिकारियों को हिरासत में लिया। हिरण का मांस, सींग और खाल बरामद। कोयम्बटूर में एक शख्स ने अपने जन्मदिन पर बनाया पैदल सफर करने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 6 घंटे में पैदल 44 किलोमीटर 800 मीटर का सफर तय किया। केरल के कोट्टयम में बुरेवी तूफान का अलर्ट। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश। यूपी में सरकारी जमीन पर खाली कराया जा रहा है अवैध कब्जा। सिद्धार्थनगर में ढाया गया अवैध निर्माण कार्य। हाथरस में 4 साल के मासूम से दरिंदगी के दोषी को आजीवन कारावास की सजा। 1,20,000 रुपए लगा जुर्माना। पॉक्सो एक्ट के तहत 50 दिन में सुनाया गया फैसला। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर आईटीआई का एग्जाम देकर लौट रहे छात्रों ने किया हंगामा। ट्रेन छूटने पर हुआ बवाल। असम में आग लगने के हादसे में एक शख्स घायल। 35 लाख की संपत्ति जलकर खाक। मध्य प्रदेश के धार में नारकोटिक्स विभाग ने गांजे की खेती पर कसा शिकंजा। भारी मात्रा में गांजा जब्त। 20 लाख आंकी जा रही कीमत। ठंड से जम गई उत्तराखंड में चमोली की नीति घाटी। रात में 0 से 10 डिग्री नीचे लुढ़का तापमान। दक्षिण में सुनाई देने वाली तूफान बुरेवी की आहट। रामेश्वरम से 40 किलोमीटर दूर है चक्रवाती हवाएं। मौसम विभाग के मुताबिक कमजोर बढ़ रहा है बुरेवी। केरल के 7 जिलों में वापस लिया गया तूफान का अलर्ट। बुरेवी तूफान की वजह से तमिलनाडु के तटीय इलाकों में जोरदार बारिश। पानी जमा होने से लोगों की बढ़ी मुश्किल।
उत्तराखंड में देहरादून और बुकाबाला में आधुनिक तकनीक से खेती का नया नमूना। किसान मनमोहन भारद्वाज ने मशरूम की खेती का लगाया प्लांट, कई लोगों को मिला रोजगार। बारिश ने पुडुचेरी को किया बेहाल, कई इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान। लखनऊ में नकली खाद का गोदाम में मिले 7,000 नकली खाद के बोरे। आरबीआई ने किया कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन की सीमा बढ़ाने का ऐलान, जनवरी से 2,000 की जगह अब निकाले जा सकेंगे 5,000 रुपए। अपने प्रॉफिट का कोई हिस्सा 2019-20 में बतौर डिविडेंड नहीं बांटेंगे बैंक, आरबीआई ने किया ऐलान। अगले 6 महीने में गोवा में फिर से शुरू हो सकता है माइनिंग, सीएम प्रमोद सावंत बोले, केंद्र के साथ चल रही है बात। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज सिडनी में खेला जाएगा। ये मैच सिडनी में दोपहर 1:40 पर शुरू होगा। ये मुकाबला T20 का दूसरा मैच। कैनबरा में खेले गए सीरीज के पहले T20 मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दिशकस 11 रन से हराया। यजुवेंद्र चहल पर आज भी रहेगी नजर। पहले T20 मैच में 4 ओवर में 25 रन देकर झटके थे 3 विकेट। पहले T20 में नटराजन ने भी खेली थी शानदार पारी, 4 ओवर में सिर्फ 30 रन देकर झटके थे 3 विकेट। न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट में दी करारी शिकस्त, पारी और 134 रन से हराया। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 519 रन पर की थी पारी घोषित। पहली पारी में 138 पर ढेर हुई थी वेस्टइंडीज की टीम। दूसरी पारी में फॉलो ऑन खेल रही वेस्टइंडीज की टीम 247 रन पर हुई ढेर। केन विलियमसन बने मैन ऑफ द मैच, पहली पारी में बनाए 251 रन। दूसरी पारी में मॉकनर ने वेस्टइंडीज के 4 विकेट झटके। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।